उत्तराखंड की 5 सीटों पर भी वोटिंग प्रक्रिया जारी है। सुबह से ही वोट पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और सीधा मेहमानों के पास लिए चलते हैं आपको। आरपी रतूड़ी, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। रतूड़ी साहब, बहुत स्वागत आपका। जितेंद्र विष्ट, प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस, हमारे साथ हैं। विष्ट जी, आपका बहुत स्वागत है। शांति प्रसाद भट्ट, केंद्रीय प्रवक्ता, उत्तराखंड क्रांति दल से यानी यूकेडी से हमारे साथ हैं, उनका बहुत स्वागत है। कुलदीप सिंह राणा, वरिष्ठ पत्रकार, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले रतूड़ी जी, आपके पास आ रहा हूं। कितना आश्वस्त हैं आप? आज जो वोटिंग हो रही है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या समझ रही, क्या सोच रही? निश्चित तौर पर सुनील जी, आज उत्साह भी है। भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्ण भरोसे में, अपने कामों के आधार पर जो 10 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी की छवि जनता के बीच में है, आदरणीय पुष्कर धामी का काम जनता के बीच में है, तो निश्चित तौर पर हम आश्वस्त हैं कि हम 5 की 5 सीटें भारी मतदान से, हम लगभग, हमारा जो आंकड़ा है कि हम हर सीट को 5 लाख से अधिक के अंतराल से जीतने का काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बाहरी बनाम स्थानीय है और ये सबसे ज्यादा भारी पड़ने वाला है भाजपा पर। अब सुनील जी, इनकी बुद्धि भगवान ने ठीक करे। ये बलूनी को बाहरी कहेंगे और ये राज बब्बर को घर का कहेंगे, तो ये इनको मुबारक हो। इन्होंने राज्यसभा से राज बब्बर को और किस किस को, बाहर के लोगों को यहाँ से भेजा, तो तब इनको नजर नहीं आया। और जो बलूनी यहाँ का बेटा है, यहाँ 6 साल राज्यसभा का सदस्य रहा है उत्तराखंड से, और यहाँ कॉलेज से लेकर के और विधानसभा तक का चुनाव जो उत्तराखंड से लड़ा, अगर वो बाहरी है तो भगवान इनकी सद्बुद्धि करे, इनकी आत्मा। मैं जवाब ले लेता हूं जितेंद्र विष्ट जी से। विष्ट जी, वो कह रहे हैं भैया आपको भगवान सद्बुद्धि दे, देवभूमि में आपको कम से कम सद्बुद्धि मिले। विष्ट जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही। जितेंद्र विष्ट जी, आरपी रतूड़ी जी कह रहे हैं कि भाई साहब भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आप बाहरियों को टिकट दे देते हैं तब सब ठीक है, और अगर यहां अनिल बनूटी चुनाव लड़ते हैं तो आप लोग कहते हैं कि नहीं 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 बाहरी है भाई साहब, यहां तो स्थानीय हमारा प्रत्याशी जीतेगा। ऐसे दावे हो रहे हैं आपकी ओर से। देखिए, सद्बुद्धि की जरूरत तो इन भाजपाइयों को है जो कांग्रेसियों को सलाह दे रहे हैं कि हमें सद्बुद्धि की जरूरत है। भैया, हमें तो भगवान ने पहले ही सद्बुद्धि दे रखी है। हमारे जो नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लगातार जनता के बीच में थे। इन्हीं के लोग जो आज इन पे जो आरोप लग रहे हैं कि भैया आप तो दिल्ली रहने वाले हैं, पहाड़ों में तो आप रहे ही नहीं है, पहाड़ों में तो आप खाली चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, यहाँ की जनता को ठगने के लिए आते हैं, उनसे वोट मांगने के लिए। जैसे इन प्रकार हम इनका वोट ले लें, उसके बाद तो हम अपने पूरे बिस्तरा दिल्ली में लगाएंगे। भैया, अगर राज्यसभा के बलूनी जी सांसद थे तो कभी उनका डेरा आपने क्या उत्तराखंड में कहीं पर देखा है? वो तो दिल्ली में उनका डेरा, मिलने जाओ तो दिल्ली, कहाँ जाओ दिल्ली, छोटा सा काम पड़ो तो उनके दिल्ली। अरे भैया, यहाँ अपना कोई ऑफिस रखते, यहाँ पे कर्मचारी रखते कि ताकि पहाड़ की जनता जिनको उनको सुलभ तरीके से वो मिल पाते। आपको वोट क्यों दे प्रदेश की जनता, विष्ट जी? देखिए, कांग्रेस तो लगातार जन मुद्दों पे मुखर रही है, बेरोजगारी पे मुखर रही है, रोजगार के मुद्दे पर मुखर रही है। लगातार जितने भी स्थानीय मुद्दे थे उन पे कांग्रेस ने मुखर होकर आंदोलन करा है। हमने अंकिता भंडारी हत्याकांड पे जिनको बचाने के लिए जो दोषी हैं, आज भी सरकार उनको बचाने का काम कर रही है। उसमें भी हम लोगों ने कितना बड़ा यहाँ पर उस अंकिता भंडारी बहन को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करा, वो आज उत्तराखंड की जनता भूलेगी नहीं। उनको याद है कि किस तरह से इन्होंने बेरोजगारों पे लाठियां फटकारने का काम किया था। उस समय अगर कोई खड़ी थी। ठीक है जी, अंकिता भंडारी का मसला अदालत में चल रहा है, विचाराधीन है, वहां केस लड़ा जा रहा है और राज्य सरकार कहती है कि तत्परता से हमने न्याय दिलाने का काम किया था। लंबी लंबी कतारें जो लगी हैं पोलिंग बूथों पर, वो तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं रुक करूंगा शांति प्रसाद भट्ट जी का, उत्तराखंड क्रांति दल से हैं। भट्ट जी, क्या माना जाए, उत्तराखंड क्रांति दल कहां खड़ी है और किस तरह से देख रही है? हालांकि मुख्य मुकाबला ये माना जा रहा है सर कि यह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां
क्षेत्रीय मुद्दों से इतर होकर चुनाव लड़ रही है। उत्तराखंड क्रांति दल ने स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए हैं। अब जनता ने तय करना है कि वो अपना सांसद किसको चुनती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तराखंड का किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, छात्र परेशान है, महिलाएं परेशान है। बावजूद इसके राजनीति में यदि ध्रुवीकरण होता है राष्ट्रीय पार्टियों की ओर, तो इसके पीछे का भी मैं कारण आपको बता देता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 5 चीजों में बड़ी ताकतवर है। मैन पावर में भारतीय जनता पार्टी फुल ताकतवर है, मनी पावर में भारतीय जनता पार्टी फुल ताकतवर है, मीडिया की पावर में भारतीय जनता पार्टी फुल ताकतवर है, और जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक पावर्स इनके पास है और जिस तरीके से ये तमाम संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है, इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी मसल्स पावर का भी इस्तेमाल कर चुनाव को प्रभावित करने में कोई कोर कसर नहीं है। क्योंकि आऊंगा शांति प्रसाद जी, आऊंगा, लौटूंगा आपके पास। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इस वक्त प्रेस वार्ता कर रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। मैं पुलिस के घेरे में था, मुझे रोका गया था कुछ भी बोलने से। बावजूद इसके मैंने एक बयान दिया था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश और षड्यंत्र चल रहा है। उस समय कई बार मेरे बयान पे लोगों ने आपत्ति की थी कि ये कैसे ये बात कह रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है, बीजेपी के नेता जिस तरह से काम करते हैं, वो किसी की जान लेने की हद तक उतर जाते हैं और किसी की भी जान लेने की हद तक अपने षड्यंत्र और साजिश को रचते हैं। और अब जो कार्रवाई लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रही है, मैं पूरी जिम्मेदारी और चिंता के साथ ये बात कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल के परिवार की चिंता के साथ ये बात कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता की चिंता के साथ ये बात कहना चाहता हूं, और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की चिंता के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है और उनके साथ किसी भी तरह का हादसा जेल के अंदर हो सकता है। किसी भी तरह का जेल के अंदर हादसा हो सकता है, क्योंकि एक निर्वाचित 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ जिस तरह से आतंकियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, वो आप सब खुलेआम देख रहे हैं। उनकी पत्नी को उनसे आतंकवादियों की तरह मुलाकात कराई जाती है। पंजाब सूबे के एक मुख्यमंत्री को उनसे आतंकवादियों की तरह मुलाकात कराई जाती है। और तो और अरविंद केजरीवाल के मामले में ईडी के अधिकारी हों, एलजी के ऑफिस के अधिकारी हों या जेल प्रशासन के अधिकारी हों, ये मिलकर उनके बारे में रोज षड्यंत्रपूर्ण खबरें मीडिया में देते हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, षड्यंत्रपूर्ण साजिशन, गहरी साजिश के तहत जेल के प्रशासन, एलजी ऑफिस के अधिकारी और ईडी के अधिकारी मिलकर मीडिया में बाहर भ्रामक और झूठी खबरें फैलाते हैं। जेल के नियमों के मुताबिक किसी भी कैदी के बारे में उसके स्वास्थ्य से संबंधित, उसके खान-पान से संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी आप सार्वजनिक नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूं, ईडी ने कल किस अधिकार से अरविंद केजरीवाल के झूठे डाइट चार्ट को मीडिया में प्रचारित करवाया? इसके पीछे की क्या साजिश है? क्या आप किसी बहाने से जहर देने की साजिश कर रहे हैं? किसी बहाने से मारने की साजिश कर रहे हैं? क्या करना चाहते हैं क्या आप? क्योंकि जो कल आपने प्रचारित किया वो सरासर झूठ था, बेबुनियाद था।
तो आम आदमी पार्टी की प्रेस वार्ता आप सुन रहे थे, जहां पर केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश का आरोप संजय सिंह लगा रहे हैं। एक बार फिर से अपना मेहमानों का रुख करते हैं। मेहमान हमारे साथ लगे हुए हैं, पूरी तरीके से पैनल जुड़ा हुआ है। और आपको ये बता दें कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर आज ही वोटिंग हो रही है। पहले चरण में ही यहाँ पर मतदाता अपना वोट डाल रहे हैं। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रतूड़ी जी, विपक्ष को समस्या ये है कि भाई साहब आपके पास इतना अच्छा मैनेजमेंट क्यों है? क्योंकि उनको, विपक्ष को तो अब पुत्र मोह खा गया, परिवारवाद खा गया। अपने परिवार से बाहर निकले तब तो पार्टी की बात करें जी। केवल मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पत्नी, मेरी बेटी, जब यहीं तक पार्टी अगर अपने आप को समझाएगी कि केवल परिवार नहीं, आप बाहुबल का प्रयोग कर रहे हैं, धनबल का प्रयोग कर रहे हैं, ये उत्तराखंड क्रांति दल मान रही है, इसलिए आप हर मसले पर आगे दिख रहे हैं। नहीं, मैं सुनील जी ये कहना चाह रहा हूं कि पार्टी का, जब उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेता अगर खुद ही कह दे कि कांग्रेस सुस्त है और अपने आप केवल एक लोकसभा से बाहर दूसरी लोकसभा में प्रचार के लिए नहीं गए हों, टिकट चाहिए उनको सारी लोकसभा में जी, और प्रचार के लिए वो एक जगह बन जाएं जी, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ा नेता कांग्रेस का एक भी आने की तैयारी नहीं करा। यहाँ उत्तराखंड में एक प्रियंका के अलावा जरा बता दें, खड़गे साहब क्यों नहीं आए? क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है? धन का दुरुपयोग, क्या मसल्स पावर इस्तेमाल कर हमारा ये कहना है इस चीज को कि इनको जनता भूली नहीं है, और आप केवल परिवार दिखता है तो पार्टी छोटी दिखती है, मुद्दों को दबा रहे थे। और जब पार्टी छोटी दिखती है तो पार्टी को नुकसान होता है। भारतीय जनता पार्टी का आखिर मसल्स पावर, माननीय प्रधानमंत्री जी भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, शांति प्रसाद जी अभी रुक जाइए, शांति प्रसाद जी अभी रुक जाइए। अभी मैं जितेंद्र विष्ट जी आपके पास आऊं, उससे पहले चर्चा में कुलदीप राणा जी को भी ले आता हूं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राणा जी, बहुत स्वागत आपका। आज वोटिंग शुरू हो चुकी है सुबह से ही, आज ही सब संपन्न हो जाएगा और उत्तराखंड में ये माना जाए कि सभी दिग्गजों की किस्मत आज कैद हो जाएगी। कितना कड़ा और बड़ा मुकाबला आप देख पा रहे हैं कांग्रेस के और भाजपा के बीच? देखिए, उत्तराखंड में शुरुआत से ही जब से राज्य बना है, इस राज्य में राष्ट्रीय पार्टियों का, भाजपा और कांग्रेस दोनों का ही प्रभुत्व रहा है, राजनीतिक प्रभुत्व रहा। क्षेत्रीय दल जो है यहाँ का यूपीडी, वो राज्य बनने के बाद अपनी नीतियों को लेकर के, अपने मुद्दों को लेकर के उतना मुखर नहीं हो पाया, और समय के साथ यहाँ की प्रदेश की जनता ने उसको धीरे धीरे नेपथ्य में धकेल दिया। अब वर्तमान में जो स्थितियां हैं उत्तराखंड में चुनाव को लेकर के, हालांकि जो माहौल बना हुआ है वो भाजपा का ज्यादा प्रासंगिक दिखाई देता है, उसके मुकाबले कांग्रेस का माहौल, कांग्रेस के मुद्दे उतने प्रासंगिक नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शुरुआत से ही भाजपा ने जिस तरीके से अपने स्टार कैंपेनर के माध्यम से बात की हो, या सोशल मीडिया के माध्यम से, या प्रधानमंत्री की रैलियों के माध्यम से उत्तराखंड के साथ अपना समाज लगातार बनाए रखा। वहीं एक बड़ी खामी कांग्रेस की तरफ से ये दिखाई दी कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी से लेकर के केंद्रीय नेतृत्व के नेता भी, जिसमें राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो उत्तराखंड तक नहीं पहुंच सकी, ऐसी तमाम सारी चीजें हैं। यहाँ के मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन उन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस जो यहाँ प्रमुख विपक्षी दल के रूप में थी, वो उतनी मुखर नहीं हो पाई, उतनी आवाज बुलंद नहीं कर पाई। उसका क्या किया है उसने, लेकिन वो एक तरीके से राजनीतिक खाना पूर्ति से दिखाई देती है, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर के, जिन संवेदनशील मुद्दों को लेकर के यहाँ पर जनता के बीच में तो आक्रोश था। कांग्रेस को चाहिए था, विपक्ष को चाहिए था कि वो उन मुद्दों को दिशा देती, उन मुद्दों को राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर ले जाकर के सरकार के साथ सवाल करती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यही एक बड़ा कारण है कि चीजें जो है कांग्रेस के हाथ में उतनी मजबूती से नहीं दिखाई दे रही। ठीक, इसके पीछे क्या कारण है, क्या रणनीति है, समझने की कोशिश कर लेते हैं। जितेंद्र विष्ट जी हमारे साथ कांग्रेस से लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र विष्ट जी, भाई आरोप आप पर यह लग रहा है कि आपके तमाम जो दिग्गज नेता, यहाँ तक के प्रदेश प्रभारी भी आपके नदारद रहे देवभूमि उत्तराखंड से, और आप कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब इस बार तो एक तरफा चुनाव हम जीत रहे हैं। कैसे, जब आपका तमाम जो दिग्गज हैं वो मैदान में
उनके प्रचार के लिए नहीं आए। उत्तराखंड को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं लगातार, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई कांग्रेस के तमाम स्टार प्रचारक नदारद रहे और खामियाजा अगर इनको भुगतना पड़ता है तो ये आरोप सीधा सीधा बीजेपी पर लगा देते हैं। जितेंद्र बिष्ट जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं, मैं जवाब आपसे चाहूंगा कि आपके तमाम दिग्गज स्टार प्रचारक नदारद रहे, ऐसा क्यों? देखिए सुनील जी, सबसे पहले मैं तो बताना चाहता हूं कि क्या प्रियंका गांधी स्टार प्रचारक नहीं है क्या कांग्रेस की? वो तो आई है। और दूसरी बात, हमारी स्टार प्रचारक जनता है। इस समय जनता जो करेगी वही कांग्रेस के साथ जो ये लोग दोषारोपण कर रहे हैं, इनके स्टार प्रचारक नहीं, इनके स्टार तो जनता वोट डालेगी ना, जनता प्रचार प्रसार थोड़ी नहीं करने जाएगी आपके लिए। इनके स्टार प्रचारक क्या जनता समझ चुकी है। इनके स्टार प्रचारक जो बड़े बड़े वादे करके, बड़े बड़े झांसे देके उत्तराखंड की जनता को धोखा देने का काम करते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन असली जो स्टार प्रचारक यहाँ की जनता है वो सब पूरी समझ चुकी है। अजय बढ़जी यहाँ के और उत्तराखंड के जब बेरोजगारों पे लाठियां फटका रहे थे, ये अग्निवीर योजना की बड़ी बड़ी तारीफें कर रहे थे, ये जबकि ये खुद रक्षा राज्य मंत्री थे। और हेलो जी जी, आवाज आ रही है बिष्ट जी? जी, तो आज जनता पूरी समझ चुकी है। जब ये बेरोजगारों पे लाठियां फटकारने का काम कर रहे थे उत्तराखंड में, जब इन्होंने अतिक्रमण के नाम पे लोगों की पुश्तैनी दुकानों को, घरों को तोड़ने का काम किया। नहीं, भाजपा ने माहौल बनाया है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे तमाम स्टार प्रचारक कैंपेन कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, कांग्रेस के कोई दिखे नहीं जमीन पर। और आप कह रहे हैं कि देखिए बहुत तगड़ी लहर है, तमाम मुद्दे हैं। मैं शांति प्रसाद जी आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस वर्सेस भाजपा, अगर ये देखा जाए तो दोनों प्रवक्ताओं को आप सुन रहे हैं, बयान दोनों की ओर से आ रहे हैं। जब तक नतीजा नहीं आ जाता सर, सबको जीत मुबारक, लेकिन उससे कहीं ना कहीं जो बात कुलदीप राणा जी ने कही उसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आपके स्टार प्रचारक अगर नहीं होंगे, जनता के बीच नहीं जाएंगे तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है। शांति प्रसाद जी। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि अगर इनके राष्ट्रीय प्रचारक जो आए थे, यदि ये पहाड़ में चलते तो कांग्रेस को इसका थोड़ा बहुत फायदा होता। जी हम आ रहा हूं शांति प्रसाद जी आपके पास। कुलदीप राणा जी, भारतीय जनता पार्टी और आपने भी इस बात का आकलन किया कि देखिए बीजेपी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन सर कई बार ऐसा होता है कि पोलिंग बूथ तक जाते जाते मतदाता का जो मन है वो अचानक बदल जाता है। इसीलिए हम जब परिणाम आते हैं तो कहते हैं अप्रत्याशित नतीजे आए, उम्मीद नहीं थी। क्या देवभूमि में इस तरह की स्थिति है? देख रहे हैं, समझ रहे हैं आप? राणा जी, मैं काफी देर से आपके इसी सवाल का इंतजार कर रहा था जी, क्योंकि मैं सुबह से कई बूथों में होकर के आया हूँ, ठीक। और यहाँ खासकर मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ, जहाँ पे मैं आपसे कनेक्ट हो रखा हूँ, मैं इस समय टिहरी लोकसभा में हूँ जी। तो टिहरी लोकसभा में मैं मतदान की स्थिति बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं देख रहा हूँ। और जब मैंने भाजपा के लोगों से और यहाँ पे कांग्रेस के लोगों से बातचीत करी, ठीक है, तो कांग्रेस के लोगों का कहना यह था कि हाँ भाई साहब वोटर अभी निकल के नहीं आया है, इस बात थोड़ा स्लो है। लेकिन जब मैं भाजपा के लोगों के पास गया और उनसे पूछा कि मैंने कहा कि भाई आपको क्या लगता है कि मतदान स्लो क्यों हो रहा है, लोग क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं, तो उनका कहना ये था कि भाई साहब हमारा वोटर निकल करके आ रहा है, हमारा जो वोटर है वो निकल करके आ रहा है, हमारा वोटर वोट प्राप्त कर रहा है। देखिए, अपने अपने क्षेत्रीय लोगों की पहचान कार्यकर्ताओं को होती है कि हाँ भाई कौन किस पक्ष में जाएगा, कौन किस पक्ष में जाएगा, जी। एग्जैक्ट आप नहीं कह सकते, लेकिन ये जो बात उन्होंने कही, ये एक ऐसा वो आवरण चीजों को लेकर के दिखा रही है जिससे पता चलता है कि कांग्रेस को लेकर के कितना उत्साह लोगों में है। देवभूमि में जहां तक बात करें, यहाँ पर मुद्दों को लेकर के कोई कमी नहीं रही है, और राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ संवेदनशील मुद्दे, जिनमें अंकिता भंडारी प्रकरण एक बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा है, ये राजनीतिक विषय नहीं रहा, ठीक है। ऐसे तमाम मुद्दे यहाँ रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, देखिए कांग्रेस की राहुल गांधी जी की जब न्याय यात्रा थी उससे पहले ये घटना यहाँ घट चुकी थी जी, ठीक।
और कांग्रेस के कई नेता उनसे ये बात कह ही रहे थे। आपको ध्यान होगा कि उस समय इन्होंने एक पोस्टर भी रिलीज किया, तो वो किया वहाँ पे अंकिता भंडारी को लेकर के, ठीक है। तो जब पूरा उत्तराखंड उस मुद्दे को लेकर के संवेदनशील था, उसकी गिरफ्त में था, लोग बड़े भावुक थे उससे को लेकर के। अगर राहुल गांधी यहाँ आते तो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार कुलदीप राणा जी आपके पास लौटूंगा, लेकिन ये दिग्गजों की तस्वीरें हैं जब तमाम जो ऐसे दिग्गज हैं, सियासी दिग्गज, केंद्रीय मंत्री, आप देख सकते हैं जितेंद्र सिंह को अपना डाला है, अपना मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने किया है, पोलिंग बूथ पर पहुंचे। और इस बार एक ऐसी स्थिति भी देखने को मिल रही है कि तमाम जो सियासी चेहरे हैं, दिग्गज हैं, वो लाइन में लगकर वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि भ्रष्टाचार वाला जो एक नया जो फंडा इजाद किया है राजनेताओं ने, और एक मैसेज, एक संदेश देने का जो काम किया जा रहा है, वो साफ तौर पर झलक रहा है। क्योंकि अमूमन ये देखने को मिलता था कि तमाम सियासी दिग्गज जब पोलिंग बूथ पर पहुंचते थे तो सीधा वोट डालकर निकल आते थे, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वोट डाल ही चुके हैं। और कुलदीप राणा जी, आपने ये बात कही कि देखिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और जाहिर तौर पर बीजेपी ये कह रही है कि भाई साहब हमारा वोटर निकल रहा है वोट डालने के लिए। मैं एक बार शांति प्रसाद जी के पास जाऊंगा। शांति प्रसाद जी, भाई यहाँ तो कैटेगरी अलग अलग हो गई है, आपका वोटर आ रहा है, नहीं आ रहा है वोट डालने? देखिए, हमारा वोटर उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पर बाहर आ रहा है। हमें विश्वास है यदि उत्तराखंड के मुद्दे जनता को प्रभावित करेंगे तो इस बार अप्रत्याशित रिजल्ट आएंगे। देखिए, एक तरफ युवाओं की आवाज बॉबी बना हुआ है, तो इधर अंकिता की आवाज आशुतोष नेगी बना हुआ है। और जनता ये बात पूछ रही है कि जब उत्तराखंड का किसान जंगली जानवरों से परेशान है, यहाँ का व्यापारी जीएसटी से परेशान है, नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट किस बात का पड़ रहा है? मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आम जनमानस के मन में मोदी की गारंटी का, बीजेपी कह रही है मोदी की गारंटी का वोट पड़ रहा है। और ये चीज और थोड़ा सा समझाइए शांति प्रसाद जी, क्या स्थानीय मुद्दे केंद्रीय मुद्दों पर ज्यादा हावी हो जाते हैं? ऐसा बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर स्थानीय मुद्दे धूल हो गए, धुआं हो गए, और केंद्रीय मुद्दे यानी कि चेहरे पर वोट पड़ गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। 19 का भी परिणाम ऐसा ही कुछ था जी। चरण का मतदान है। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग बढ़ चढ़ करके इस महा उत्सव में, इस चुनाव के उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, और आप सब लोग चुनाव में मतदान के लिए अवश्य भाग लें। आपका हर एक वोट भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ और तुष्टीकरण के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ आपका वोट होने वाला है। और हम सब लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को मजबूती प्रदान करेंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। हम जानते हैं कि आपका हर वोट गांव को मजबूती देगा, महिलाओं को का सशक्तिकरण करेगा, युवाओं के आकांक्षाओं को पंख लगाएगा और किसानों को सम्मान के साथ आगे बढ़ने में अपना योगदान करेगा। इसलिए आपका मत, आपका वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप जरूर अपना मत प्रदान करें और मत दें। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपका मत सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत और विकसित भारत के संकल्प को भी पूरा करेगा, और इसके लिए आप सबका मत देना और इस चुनाव में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करना यह आवश्यक है। अंत में मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना मत अवश्य डालें। धन्यवाद। तो जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, अपील करते नजर आए कि आप अपने इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति जरूर दें। तमाम सियासी दिग्गज भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और उनकी भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं सभी मेहमानों से एक बार फिर से क्षमा चाहूँगा कि हम अपने दर्शकों तक तमाम वो प्रतिक्रियाएं भी पहुंचाना हमारे लिए बहुत अति आवश्यक हो जाता है। जब इस बीच में कोई सियासी दिग्गज आकर कुछ कहने की कोशिश करते हैं, उन चीज़ों को भी हम अपने दर्शकों तक पहुँचाते हैं। इसलिए मैं मेहमानों से इस बात के लिए जरूर खेद व्यक्त करूँगा। शांति प्रसाद जी, स्थानीय वर्सेस केंद्रीय मुद्दे, मैंने क्या कहा? देखिए, हम भारत के संघीय ढांचे में रहते हैं और ये केंद्रीय चुनाव है, लोकसभा के चुनाव हैं। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकसभा में केंद्र के मुद्दों पर भी जनता प्रभावित होती है। हाँ। मेरा ये कहना है
कि भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देगी कि यदि वाराणसी से मोदी जी हार गए तो क्या ये सारे लोग आत्महत्या कर लेंगे क्या? लोकतंत्र में प्रधानमंत्री संसद में चुना जाता है, मगर जिस तरीके का माहौल बनाकर ये बात कह रहे हैं, मुझे तो लगता है कि यदि प्रधानमंत्री जी चुनाव हार गए तो भारतीय जनता पार्टी वाले सारे गंगा में कूद पड़ेंगे। तो कौन जीत रहा है? मजाक ना बनाओ। बनारस से जीत कौन रहा है भैया? इतना साहस तो कांग्रेस ने नहीं दिखाया। उत्तराखंड क्रांति दल कह रही है भाई साहब के काशी में तो मोदी जी हार गए। क्यों लोकतंत्र में इंदिरा गांधी नहीं हारी क्या? ना बिल्कुल हारी, लेकिन तो अभी हार गए तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सारे नहीं तो हराने वाला भी तो चाहिए भैया। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। ना मुझसे सवाल करिए, ठीक है, मैं तो भाजपा से जवाब लूंगा भाई साहब। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर वाकई मोदी जी चुनाव हार गए तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता गंगा में कूद जाएंगे? ये इस तरीके के सवालों का आप कोई लॉजिक बनता है राणा जी? ये सवाल क्या कि भाजपा कूद जाएंगे गंगा में, ये हार जाएंगे? अरे भाई साहब ऐसा कहीं देखने सुनने को नहीं मिला। इंदिरा गांधी जी में जब चुनाव हारे तो सारे कांग्रेसी गंगा में नहीं कूद गए थे, ऐसा ना बोलिए। वही बात कह रहा हूँ, मजाक ना बनाए लोकतंत्र का मोदी मोदी करके। जी नहीं, लगता नहीं कि विपक्ष खुद इस बात को और ज्यादा बल दे देता है? भाई साहब उन्होंने मोदी मोदी तो किया नहीं, अभी तक रतूड़ी जी ने मोदी मोदी नहीं कहा, आप 10 बार बोल चुके। तो बता दीजिए कौन सा व्यक्ति यहाँ कह रहा है कि मुझे वोट दो? यही तो कह रहे हैं मोदी को वोट दो, मेरी नालायकी को मत देखो। ये तो अजय भट्ट ने कहा है। और आपकी जो महारानी जी वो कह रही है कि मेरे को मत देखो, मोदी को वोट दो, मोदी को मत हराना। ये क्या लोकतंत्र है भाई? स्थानीय मुद्दों पे बात करो ना, अंकिता पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, पलायन पे बात करो। उसके लिए बता रहे हैं कि 27 में पिच तैयार कर ली जाएगी, तब आप आओगे, खेलोगे, खूब बैटिंग करोगे। लेकिन अभी बात हो रही है कि विदेश में क्या भारत का दबदबा रहा नहीं रहा, और क्या कोविड के समय में देश में क्या इजाद किया, तमाम सारी चीजें हैं, उस पर भी वोट डाल रही है जनता। आ रहा हूं भाई साहब, आपका नाम शांति भट्ट है, गुरु शांति ना फैलाइए, आराम से चलने दीजिए इस कार्यक्रम को, ठीक? आरपी रतूड़ी जी, भाई उत्तराखंड क्रांति दल ने तो ऐलान कर दिया, बोले भाई साहब काशी में मोदी जी हार रहे हैं, बाकी सब भाजपा वाले गंगा में समा जाएंगे। सुनील जी, यही तो दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। जिनको अपनी जमानत नहीं बचती है कहीं पर भी, उत्तराखंड के लोग जो इनकी जमानत नहीं बचाते हैं, हाँ, ये काशी और विश्वनाथ पहुंच जाते हैं। इतनी हिम्मत तो कांग्रेस ने नहीं की अभी तक भाई साहब, इसीलिए तो जनता भरोसा नहीं कर रही है जी। स्थानीय मुद्दे अगर ये उठा रहे होते तो इन पर भरोसा क्यों नहीं कर रही है? ये बात कर रहे हैं तो अपने कैंडिडेट की नहीं। देखिए शांति जी, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, नहीं बीच में मत बोलिए शांति जी, कम से कम अपने नाम की गरिमा रखिए शांति जी। आप शांति रखें, नाम शांति नहीं होना चाहिए, शांति भी रहनी चाहिए जी। शांति तो नहीं है, बात सुनने का मादा रखो जी। बातें चले जाओगे बिल क्लिंटन पर और अपनी जमानत नहीं बचाते हो जी। मेरा एक कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के आधार पर है, अपनी मोदी जी की गारंटी के आधार पर है, जो उन्होंने उस गरीब परिवार को दी है कि मैं 5 लाख का इलाज तुम्हारे हाथों में दे रहा हूँ। उस 80 करोड़ की जनता को ये कहा है कि मैं भोजन आपको दे रहा हूँ जी। उस व्यक्ति को जो नया शिक्षा नीति लाए उसे लोग पसंद कर रहे हैं जी। आज वो बहनें और माताएं जो उज्ज्वला योजना का सिलेंडर अपने घर के अंदर देख रही हैं, और उत्तराखंड के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है उनका दृढ़ निश्चय, जिस तरह से यूसीसी लागू की और जिस तरह से नकल विरोधी कानून को उत्तराखंड आप विकास की बात कर रहे हो कि 10 साल में हमने देश भर में विकास किया, उसका असर देवभूमि में भी देखने को मिला रतूड़ी जी। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि भाई साहब इस बार स्टार प्रचारकों का भाजपा को कोई सवाल उठाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जनता हमारी स्टार प्रचारक है, जनता ने इनके लिए चुनावी कैंपेन तैयार किया है। भाई साहब जी, ये 2022 में जो चुनाव हुए थे तब क्या कह रहे थे? जनता ने तो इन्हीं मुद्दों पर जो स्थानीय मुद्दे थे उस पर हमारी सरकार पर मोहर लगाई। हमको जो मिथक था, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, लेकिन जनता ने भाजपा के कामों पर मोहर लगाई 2022 में भी। ठीक है, एक टिप्पणी मैं ले लेता हूं बिष्ट जी की। बिष्ट जी, भाई भाजपा कह रही है कि यही सारे मुद्दे स्थानीय मुद्दे लेकर आप 22 में गए थे और जनता ने बता दिया था कि एक नया इतिहास उत्तराखंड की जनता ने लिख दिया। अब आप 24 में भी कह रहे हो, वो कह रहे हैं ना चेहरा है, ना नीति है, ना नीयत है, स्टार प्रचारक नदारद हैं।
उसके बाद भी आप दम भर रहे हैं। जितेंद्र जी, सर जवाब दीजिए। जी जी जी, थोड़ा आवाज कट गई। हाँ जी जी भाई, बीजेपी कह रही है कि 22 में भी आपको ध्वस्त कर दिया था प्रदेश की जनता ने स्थानीय मुद्दों पर, और नया इतिहास बनाते हुए भाजपा को रिपीट किया, और आप 24 में उम्मीद कर रहे हो। देखिए सुनील जी भैया, इस बार जनता साइलेंट है। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो उस समय पब्लिक भी चिल्ला रही थी कि मोदी मोदी मोदी। इस बार आप कहीं भी जाइए, किसी भी आम जनमानस के मुंह पे आप मोदी जी का नाम नहीं सुनेंगे। हम लगातार मांग कर रहे थे कि आप डबल इंजन करते रहते हैं भैया। पहले तो डबल इंजन उसमें लगाया जाता है जिसका एक इंजन काम नहीं करता है। जब आपके दोनों इंजन काम नहीं करते हैं, लगातार हम उत्तराखंड की जनता मांग कर रही थी कि हमें भैया ग्रीन बोनस दो। उत्तराखंड को ग्रीन बोनस देने का काम इन लोगों ने नहीं करा। हम औद्योगिक पैकेज मांग रहे थे, इन लोगों ने औद्योगिक पैकेज भी नहीं दिया। उल्टा ये लोग जो है यहाँ के जो स्थानीय लोग थे जिनके पास